नमस्कार, मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लब। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो भी बड़े बड़े फ्रॉडर हैं वो फ्रॉड करके लंदन क्यों भाग जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने नीरव मोदी का फ्रॉड देखा था, जिसमें नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया और फ्रॉड सामने आने से पहले ही वह लंदन भाग गया। ऐसा ही विजय माल्या और ललित मोदी के केस में हुआ। ये तो थे बड़े बड़े नाम, पर भारत में ज़्यादातर फ्रॉडर फ्रॉड करने के बाद लंदन ही भाग जाते हैं। भारत ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी स्कैम करके लंदन भागते हैं। अब सवाल उठता है कि लंदन ही क्यों? आइए जानते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में फ्रॉड कर रहे हैं और पैसा लेकर यूके भाग रहे हैं तो यूके आपका वेलकम करेगा। शर्त एक ही है कि आप अच्छा खासा पैसा लेकर आए हों। यूके बाहर के लोगों को अलग अलग फैसिलिटी देती है, जैसे गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा के लिए 2 मिलियन पाउंड यूके में इन्वेस्ट करना होता है। इसके साथ ही अगर कोई फ्रॉड करके यूके या लंदन जाता है तो वहाँ का कानून उसे सीरियसली नहीं लेता है। कई और भी देश हैं जो फ्रॉड करने वालों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। स्विट्ज़रलैंड सिक्रेसी के नाम पर ब्लैक मनी अपने बैंक में डिपॉजिट करता है, जिससे उसे अपनी जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प मिलती है। मॉरिशस भी ऐसी कई एक्टिविटी करता है जहां जाली कंपनी बनाकर ब्लैक से वाइट मनी बनाई जाती है। तो फ्रॉडस्टर के लिए बहुत सिंपल रास्ते हैं। अगर ब्लैक मनी किसी बैंक में डिपॉजिट करनी है तो स्विट्ज़रलैंड जाइए, कंपनी बनाकर उसका पैसा इंडिया या अपने देश में यूज़ कीजिए। अगर फ्रॉड करके भागना है तो लंदन, यूके। पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट से 131 लोगों को भारत के हवाले करने को कहा, जिनके खिलाफ मर्डर, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, पर 1% लोगों को ही भारत के हवाले किया गया। नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या के अलावा भी कई अपराधी लंदन जाकर बैठे हैं। टाइगर हनीफ, जो 1993 गुजरात ब्लास्ट का आरोपी है। नदीम सैफी, जो आरोपी है टी सीरीज़ के फाउंडर गुलशन कुमार के मर्डर का। इतना ही नहीं, अभी यस बैंक का जो मामला चल रहा है उसमें यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर और उनकी बेटियों पर अलग अलग आरोप है। जब यह आरोप सामने आने लगे तो राणा कपूर की बेटी रोशनी कपूर लंदन भागने की फिराक में थी, जिसे एयरपोर्ट से पकड़ा गया। तो साफ है, पैसों के लालच में लंदन क्रिमिनल्स का वेलकम करता है। और जब किसी देश की सरकार उन क्रिमिनल्स को वापस करने की बात करती है तो यूके गवर्नमेंट यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का बहाना लगा देती है, जिसमें अगर ब्रिटिश कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन को टॉर्चर किया जा सकता है या फांसी हो सकती है या राजनीतिक फ़ायदे के लिए उसका यूज़ हो सकता है, तो कोर्ट संबंधित देश को क्रिमिनल सौंपने से मना कर देता है। साफ तौर पर लगता है कि यह बस बहाना ही है। विजय माल्या के केस को देखिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह बोला कि भारत की जेल विजय माल्या के लिए सेफ नहीं है। 1993 जतेंद्र अंगुरवाला ने बैंक का फ्रॉड किया और यूके भाग गया। जब भारत ने उसे वापस लाने की कोशिश की तो ब्रिटिश कोर्ट ने बोला कि इस केस के बीच काफ़ी समय बीत गया है, इसलिए हम जतेंद्र अंगुरवाला को आपके हवाले नहीं कर सकते। 1984 में मोहम्मद असलम मिर्ज़ा नामक टेररिस्ट ने यूके में इंडिया के डिप्लोमेट रविंद्र मात्रे का मर्डर किया और मिर्ज़ा ने कोर्ट में कहा कि मेमोरी लॉस की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा, जिसे ब्रिटिश कोर्ट ने सही मानते हुए उसे छोड़ दिया। वहीं जब यूएस की बात आती है तो यूएस के साथ ऐसा नहीं होता है। 2004 से 2011 के बीच यूएसए ने यूके के पास 130 लोगों को यूएस के हवाले करने की रिक्वेस्ट की और उनमें से केवल 10 लोगों को ही रिजेक्ट किया गया। यानी साफ है, 130 लोगों में से 120 लोगों को यूके ने यूएस के हवाले कर दिया। तो ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाली कंट्री कौन है और कौन कितना प्रेशर यूके के ऊपर बना सकती है। शुरुआत में रशिया भी इंडिया जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहा था, पर रशिया ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। 2003 में रशिया के 2 बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके भाग गए। रशिया ने यूके से रिक्वेस्ट की कि वह उन्हें वापस कर दे, पर यूके ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद वो दोनों बिजनेसमैन लंदन अपने घर में डेड पाए गए
और इसके बाद रशिया से फ्रॉड करके यूके भागने का मामला रुक गया। वहीं इंडिया की बात करें तो ना ही क्रिमिनल पर कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही यूके गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर बनाया जाता, इसलिए वहाँ इंडिया से भागे फ्रॉडस्टर बड़े आराम से रहते हैं। विजय माल्या ने तो वहाँ 11.5 मिलियन पाउंड का बंगला भी लिया है। यानी फ्रॉड करके इंडिया से भागो और यहाँ का टैक्स पेयर ज़िंदगी भर टैक्स भरता रहे। जैसे पीएनबी में 14,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और बाद में भारतीय सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा लगाकर बैंक को बचाया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि क्यों लंदन भगौड़ों के लिए पसंदीदा जगह है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए द न्यूज़ क्लब। मैं शुभम उपाध्याय मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।